नेता, पत्रकार और उद्योगपति आजकल अघोषित रूप से एक ही टीम में खेलते हैं और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस झूठ को सच बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। मीडिया पर विश्वास करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। भारत में फेक न्यूज, गलत तथ्यों पर आधारित आर्टिकल्स, गलत न्यूज रिपोर्टिंग और शब्दों के खेल के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है। भारत के लोगों को झूठ फैलाने वाले मीडिया से भी आजादी चाहिए। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए, ऐसे लेखकों से सावधान रहिए जो कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले होते हैं। यही नेता आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना जीवन बड़े शान और शौकत के साथ जीते हैं, लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। ऐसे पत्रकारों की पहचान आपको कर लेनी चाहिए। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के देवों की इस धरती ने ये तो 2014 में आजादी के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के बाद से ही कई अजर अमर और प्रचंड इतिहासकारी लोग पैदा करने शुरू कर दिए थे। लेकिन 2016 की नोटबंदी के बाद इन अजर अमर लोगों की जो प्रजाति इस ग्रह पर अवतरित हुई है, भाई मैं बता रहा हूँ, सरकार 2 करोड़ रोजगार दे न दे, लेकिन इन सब की वजह से अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों और जहरीले सांपों का अस्तित्व खतरे में जरूर पड़ जाएगा। बात तो सही है। थूकने और कुकर चाटने का उदाहरण तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन 2000 के नोट के आने और जाने के साथ शुरू हुआ यह उदाहरण अब न्यूज चैनल के साथ स्वर्णकाल के उस दौर में पहुंच गया है जहां सिक्का हेड पर है या टेल, वो उनका, और सिक्का खड़ा हुआ तो जनता की गांड में। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। क्या लगा कहानी खत्म हो गई? दरवाजे तो बंद होते ही ताकि एक दिन फिर से खुल सके। The Talking Legend is back. तो कैसे आप सब लोग, सब ठीक ठाक तो हो ना? क्योंकि आज मैं जिस जहर खुरानी गिरोह के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे सुनने और समझने के लिए आपके पास कॉमन सेंस ना भी हो तो भी नॉनसेंस से काम चल जाएगा, लेकिन आपके दिमाग की किडनी में अंधभक्ति और चूतियापंथी के कीटाणु पूरी तरह से मूर्छित अवस्था में हो, ये उतना ही जरूरी है जितना कि सुनील शेट्टी की मिमिक्री करते वक्त ये करना। आपको 2016 का वो हाहाकारी दिन तो याद ही होगा जब टीवी से एकाएक भयानक आवाजें आनी शुरू हो गई थी। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। और अगले कई महीनों तक लोग सड़कों पर मरने की हालत तक लाइन में लगे रहे थे। और जबकि इस लोड़ा लहसुन प्रकरण का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना आज इन्हीं की उठा के ढंग से ली जाए कि कैसे ये बरसाती मेढक पानी में उतरते ही पलटकर सफेद नजर आने लगते हैं। थूकने, थूक कर चाटने और बकचोदी के इस दौर में आरबीआई ने जैसे ही 2000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। सियासतदानों, अनुभक्तों और न्यूज चैनल में पलटी मार मार के सरकारी थूक को चाटने की जैसे होड़ सी लग गई। पहले हम इन महाशय से शुरू करते हैं। ये एक प्रकार का काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। तो पहला सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में किया था, ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। ये है जूनियर मोदी, कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है यानी 2000 का नोट लाना भी मास्टर स्ट्रोक था, और अब जब पिछले दरवाजे से इसे वापस लिया जा रहा है, ये भी मास्टर स्ट्रोक है। दया करके मुझे मौत की सजा दीजिए, प्लीज योर ऑनर। खैर, कहना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन घर वालों ने बोल रखा है कि हम जमानत नहीं करवाएंगे, बुलडोजर घर पे आना नहीं चाहिए, सीबीसीआईडी छापे हमको नहीं चाहिए, इसलिए इस बात को यही खत्म करते हैं और गोदी मीडिया पर वापस आते हैं। भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। पुनः और थूक कर चाटना किसे कहते हैं, ये बताने के लिए ये तो 2016 से ही दौर में बहुत से लोग थे, लेकिन अपनी रिपोर्टिंग से संपूर्ण ब्रह्मांड में अश्वत्थामा की तरह अमरत्व को प्राप्त कर चुके इन 2 वैज्ञानिकों की बात ही कुछ और है। और ब्रह्मांड के अनंत छोर से आज हमारे साथ हैं छिपकली को मगरमच्छ की खाल पहनाकर भालू बताते हुए कबूतरों के साथ उड़ाने में माहिर, थूकने और थूक कर चाटने की प्रतियोगिता के मैन ऑफ द मैच तिहाड़ शिरोमणि सुधीर चौधरी। पहचान कौन? उनको ये लग रहा है कि 20 सुधीर जी समीर साहब, उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, अभी तक समझ नहीं आया। क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। और फर्स्ट रनर श्वेता सिंह। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पहले 2000 के नोट के लिए इनके अमरत्व प्रदान करने वाली खोज देखिए। कार्यधन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा।
और तिहाड़ को पर्यटक स्थल की मान्यता दे चुके सुधीर चौधरी का शकुनी तक तब भी यही था कि इसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा और काले धन पर रोक लगेगी। आज की रात काले धन वालों के लिए कंगाली की रात है। बहुत से लोगों को आज की रात नींद नहीं आएगी क्योंकि आज काले धन पर मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। पूरे भारत को उन्होंने आज ये सूचना दी कि किस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को आज रात 12 बजे से बंद कर दिया गया है। यानी आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के मौजूदा नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। ये सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। और बकचोदी से भरपूर मीडिया के रूप में पत्रकारिता को ध्वस्त करने के लिए इस नश्वर धरती पर अवतार लेकर प्रकट हुए नीच चैनल के थानोस चौधरी और तिहाड़ी जॉनी सिंस का फर्क आज भी वही है। 2000 रुपए के नोट को लेकर 3 बातें कही जाती है। पहली बात, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग सिंडिकेट में होता है। दूसरा, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और नोटों की जमाखोरी भी आसान हो जाती है। एक तर्क और सुनिए। उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी 2000 रुपए के 100 नोटों की 50 गड्डियों में बड़े आराम से आ सकती है। और ये सारा पैसा आप एक स्कूल बैग जितने छोटे बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे नोटों की जमाखोरी बढ़ती है और ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है। अब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि इस हिसाब से तो 100 करोड़ के लिए चौधरी साहब को यहाँ 100 बैग लेकर आने चाहिए थे। समीर जी, उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए उनके, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। एशियन शूज, ये नर जूते खाने वाले काम कर रहा है, इस पे कभी भी हमला हो सकता है। अब इनकी सुनते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं चिपुएगा सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। नवंबर 2016 में जब 500 और तब के 1000 के नोट की नोटबंदी हुई थी, तब कुछ महीनों बाद यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होना था। अभी कर्नाटक चुनाव के बाद और आगे 4 राज्यों के चुनाव से पहले 2000 का नोट भी धीरे धीरे शर्तों के साथ बंद हो रहा है। सरकार की तरफ से दावा होता है कि करप्शन को खत्म करने के लिए ही ये फैसला लिया जा रहा है। क्या ये सच है कि अब 2000 रुपए जिसका रंग गुलाबी है उसी से काले धन को इकट्ठा किया जा रहा है? तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी का दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। यानी दीदी ने घंटे भर के शो में लगभग घंटा ही बताया। अरे वाह, ये तो बेंचो यमक अलंकार हो गया बे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब इनकी पलटी मारने की अद्वितीय कला को पेश किया जाए। क्या आपने कहा कि 2000 में चिप है? नहीं रिपोर्ट आज तक कल लोगों लगे। भाई भाईगोट की माँ की कसम, भगवान किसी को अखंड, अभिजीत, अभिभाजित, अवैध, अकाट्य, अजर, अमर, चूतिया बनाए तो बनाए, लेकिन इस जालिम जमाने और बेदर्द दुनिया में किसी को इतना भी मासूम न बनाए जितना कि इन दोनों को इनके भगवान ने बनाकर रखा हुआ है। और ये बेंचेस हमारी बनाने में लगे हुए हैं। तो गुड्डी जी, सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट या डी 2000 रुपए का नोट? सर डी 2000 रुपए का नोट। श्योर है? अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया श्योर है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है सी सैटेलाइट। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था। चूतिया बनाया तुमको। आप जरा जहर खुरानी गिरोह के अदर कास्ट को भी देख लिया जाए। इस वक्त जो 2000 के सर्कुलेशन में अब नहीं रहेंगे, इस खबर को लेकर बड़े बड़े नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि पीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए था। एक बार फिर से बिगड़े हैं केजरीवाल के बोल। पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब कह रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतान जनता को करना पड़ता है। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर है, बीजेपी न्यूज पर। लेकिन लीगल टेंडर वो बने रहेंगे, 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास है तो आप उसको वापस कर सकते हैं, कोई गुरेज नहीं होगा। नहीं बहनचोद, गाली नहीं, भोसड़ी के गाली नहीं। आज का रोस्ट बिना गाली का किया जाएगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मर्यादा रखिए। ये नोट आम लोगों के पास बहुत कम होते हैं। आपने मेरे ख्याल से 6-7 महीने तो आपको भी दिखे होंगे 2000 रुपए के नोट देखे होंगे। काफी वक्त हो गया ना, एटीएम से वो पैसे निकल रहे थे 2000 के गुलाबी। हमने भी कभी 2000 के नोट, ये अरसा हो गया 2000 के नोट किसी को दिखे ही नहीं है। और मुझे पता है कि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी इस वक्त ये जानती है कि 2000 रुपए के नोट उसके पास है ही नहीं। तो किन के पास है? कई लोग तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत दिनों से 2000 का नोट देखा भी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट से ये नोट कम होते चलेगा। कुछ पूछा मैंने कुछ
साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? जनता कह रही है कि हमारे पास कहाँ 2000 का नोट। हो सकता है ऐसा इसीलिए हो क्योंकि अभी नोट बदलने का काम शुरू नहीं हुआ। भैंचोद कोई पप्पा से पूछने को तैयार नहीं है कि जब इनके आने से भ्रष्टाचार खत्म ही होना था तो ये वापस क्यों लिया जा रहा है, और अगर इसे वापस लेकर ही भ्रष्टाचार खत्म होना था तो इसे लाया ही क्यों गया था। हालांकि रेफरी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये निर्णय रहा कि चाटने चटाने की इस प्रतियोगिता में अव्वल कौन रहा, लेकिन सर्वसम्मति से फैसला एबीपी न्यूज के पक्ष में आया। बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर जब 19 तारीख को 2000 के नोट की वापसी का फैसला आया ही था कि 20 को इनका सर्वे भी आ गया। क्या 2000 के नोट वापस लेने का जो फैसला किया गया है ये सही है? क्या 2000 के नोट वापसी के फैसले से भ्रष्टाचार और क्या ब्लैक मनी पर लगाम कसेगी? क्या अगर नोट वापसी के पीछे हमारे चुनाव का कोई एक्शन नहीं है? क्या 2000 का नोट वापसी के बाद सरकार को 1000 नोट? मैं हूँ अंजना, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है वो महापाप के अंतर्गत आता है। इंडिया की मीडिया खबर दिखाने के लिए नहीं है, इंडिया की मीडिया राजनीति कराने के लिए। देश में क्या खबर हो रहा है इससे मीडिया को कोई मतलब नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी ने हमें सिर्फ ये केचुली वाले ही दिए हैं। पिछले 1000 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो नोबेल, ऑस्कर जैसे सभी पुरस्कारों से ऊपर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री हमें इसी नोटबंदी में मिला है। इस इलाके की अगर बात करें तो तमाम जो लेबर क्लास है वो यहाँ काम करती है और लोग सुबह से लाइनों में आगे खड़े जाते हैं। लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में भी लोग यहाँ खड़े हैं। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चुदी पर 2000 years later 5 साल का ये सफर कैसा रहा? मजदूरी में इतनी दिक्कत आई बहन की लबड़ी नोटबंदी में। लोग तो अपने नोट बना रहे, हम बहन का लबड़ा मर गए, हमारी दिहाड़ी भी नहीं। गाली ना दो, लेकिन बताओ अपनी बात। फिर इसे बंद कर दे यार थिएटर को। तो बस भाई लोगों, हर बात पर ऊपर बैठकर किलसने वालों से मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो देख ही लिया हो तो बुलडोजर IBIT या इनकम टैक्स वालों को घर पर बिल्कुल ना भेजे, क्योंकि यहाँ मिलना कुछ है नहीं, पेट्रोल का खर्चा अलग से हो जाएगा। इससे अच्छा पेट्रोल के खाते मेरे पैसे में ट्रांसफर कर दें, मैं कुछ छापे पढ़वाने आपके ऑफिस तक चला आऊंगा। बाकी हम रोस्टर्स की रोजी रोटी, विपक्ष के सिरदर्द, अनभक्तों के देवता और गोदी मीडिया के परमपिता परमेश्वर और उनके A+B=AB² वाले हाहाकारी दिमाग को भगवान सुरक्षित रखे। बकचोदी छोड़कर मुझे भी अपना 2000 का नोट चलता करने के लिए नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाना है। CBI और इनकम टैक्स वालों के घर पर पधारने तक अपनी बकचोदी की दुकान का ढक्कन यही करते हैं बंद। इससे पहले के अवतारों के अवतार के भक्तगण और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर विराजमान ब्लैक माम्बा के वंशज मेरे घर भी 100 करोड़ लेने के लिए आदम के समस्त भक्तगणों से मेरा निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से लाइक अब सब्सक्राइब कर लो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे तक जाना चाहिए ताकि भाई की बकचोदी को भरपूर मोटिवेशन, आपको टाइम से नोटिफिकेशन, गोदी मीडिया को सरकार की तरफ से सावरकर पेंशन योजना के तहत आजीवन पेंशन और यूट्यूब के कर्मचारी को हर महीने राशन मिलता रहे। What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one? बगल में जो घंटे का निशान बना दिख रहा है उसे दबा दो ताकि अगली बार बकचोदी, चूतियापंती और लोला लसन से भरपूर ऐसा मादर चौदह विमल कैसरा कॉकटेल और ऐसा वीडियो देखने के बाद आपको जमानत मिले ना मिले, लेकिन नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जो लोग अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए बैठे हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि और उनके व्हाट्सएप को नया वर्जन अपडेट करने की शक्ति प्रदान करें। बंदे को अब तो इजाजत। मिलते हैं अगले ग्रह के अगले एलियन की अगली चूतियापंती के साथ अगले वीडियो में। Yeah, ma'am, you can say I can't walk, I'm a patient. I have to deposit money in the hospital for operation, but they are not accepting the notes. हमारे पास आधार कार्ड है, हमको पैसे बदलाना कुछ नहीं करना, हमारे पैसे बदल जाए तो हमारा काम होना है, इसलिए मेरा बच्चा तड़प रहा है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए।